ये एक विषय ऐसा है, रामायण का जो ये विषय ऐसा है कि इसमें कभी भी मतलब कोई बोरियत वाला प्रश्न नहीं है, मतलब ये प्यास नहीं बुझती लोगों की जो है। यहाँ मैंने फिर शुरुआत लक्ष्मण से ही करी, जो भी रोल मिलता रहा वो मैं करता रहा। जो हमारे सीनियर रहे और जो पहले के कलाकार रहे, जिनको कि मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। यहाँ कलाकारों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग है कि कोई भी जो कला प्रेमी है, कोई भी कलाकार जो है वो अच्छा सा अभिनय जो है किसी भी पात्र का, किसी भी कैरेक्टर का जो है निभा सकता है। ये बात होगी सन 1968। मेरा जो बचपन है, मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है लखनऊ में हुई है। तो लक्ष्मण जी का एक छोटा सा एक लाइन सुनाऊंगा मैं। पिता ने मोह बस हो कर दिया वन तुमको रघुराई। रामलीला एक कमेटी थी, दो गढ़वाल सभा थी वहाँ, गढ़वाल सभा। तो जिस तू भी पाठ खेलियाँ यहाँ जो गणेशगंज में, अमीनाबाद में, लखनऊ में। तो और तू ऑडिशन देने चल, तो हजरत आ गया। तो एक पितर प्रसाद खाला जी थे, शायद वो सुमाड़ी के थे, बहुत बुजुर्ग थे और वो डायरेक्टर थे रामलीला कमेटी के। तो सीता का किया, उन्होंने आवाज़ ठीक नहीं थी, तो फिर उन्होंने लक्ष्मण पे ट्राई किया। तो लक्ष्मण के लिए मैं जो है फिट पाया गया, सिखाते थे। तो उस समय इतना ज़्यादा साजो सामान भी नहीं होता था कि भाई इतनी अच्छी सीनरी आ जाए, बैकग्राउंड सीनरी आ जाए। धीरे धीरे जो है फिर पहले मैंने लक्ष्मण का पार्ट खेला, फिर जो है दशरथ का पार्ट भी मैंने खेला, विश्वामित्र का पार्ट खेला। मतलब कम से कम 150 साल पुरानी रामलीला है और आपस में बहुत अच्छा जो है लोगों का आपस में कोऑपरेशन है। मतलब किस तरह से स्टेज सजेगा, किस तरह से उनके आभूषण होने चाहिए। चाहता हूँ कि मतलब जो रामलीला का जब मंचन होता है तो उसमें जो पात्र होते हैं, जो पुरुष पात्र हो वो पुरुष खेले, और जो महिला का पात्र हो उनको महिलाओं को खेलना चाहिए और आगे। मैंने कई जगह ऐसे भी देखा है कि मतलब बैकग्राउंड सिंगर हैं, मतलब प्लेबैक सिंगर जो है बोल रहा है, कोई और चल रहा है। रण करने को जब निकलेगा, रण करने को जब निकलेगा। लेकिन जब रामलीला होती है, भले हम अभिनय में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन स्टेज पे जाते हैं और बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। नमस्कार, रामलीला के कलाकारों से मिलन की श्रृंखला हमारी लगातार जारी है और इस दौरान हम लगातार जिन लोगों ने आज से काफ़ी वर्षों पूर्व रामलीला में अभिनय किया, उन लोगों से हमारी बातचीत जारी है। और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में कालिका प्रसाद खन्ना जी हैं। आप वर्तमान समय में देहरादून में रहते हैं, लेकिन जिन्होंने रुद्रप्रयाग में शासकीय अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दी हैं। अधिवक्ता के रूप में तमाम लोगों की सेवा की है, लंबे समय तक यहाँ पर कार्य किया आपने। और आपके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति में भी आपने काफ़ी समय तक जो है योगदान दिया है। 1988 में आप रुद्रप्रयाग नगर पंचायत के अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन बने हैं। आप 2 बार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे हैं और इस दौरान भी आपने रुद्रप्रयाग शहर में तमाम लोगों की सेवाएं की हैं। आप धार्मिक सामाजिक कार्यों में भी लगातार सक्रिय भागीदारी करते रहते हैं और रुद्रप्रयाग नगर ही नहीं, तमाम जगहों पर लोगों की जो भी मुश्किलें होती हैं उसमें आप सहयोग प्रदान करते रहते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, जो हमारा जो कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं, लगातार इस सीरीज़ को आप देख रहे होंगे, तो हमारा प्रयास है कि जिन लोगों ने रामलीला के क्षेत्र में एक अमूल्य सहयोग प्रदान किया है उस दौर में जब काफ़ी मुश्किलें रही होंगी, तो ऐसे लोगों से बातचीत करना और उनके अनुभवों को आम लोगों तक पहुंचाना, या जो लोग इस दौर में रामलीला का आयोजन कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाना, ताकि उनके अनुभवों को, जो वर्तमान में समय में लीलाओं का मंचन कर रहे हैं, उनको कुछ नए अनुभव मिलें। सर, आपकी सबसे पहले तो आपकी इस रामलीला में कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपने कदम रखे और कहाँ तक आपका सफ़र रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो है ये रुद्रप्रयाग रामलीला कमेटी के जो हमारे सीनियर रहे और जो हमारे सीनियर रहे और जो पहले के कलाकार रहे, जिनको कि मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। इनमें सबसे पहले तो हमारे जो भूतपूर्व चेयरमैन थे यहाँ के,
नगर अध्यक्ष श्री लीलानंद भट्ट जी थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता था। यहाँ पर डोभाल जी थे, बंशीधर डोभाल जी हुए, मनमोहन डोभाल जी हुए, नंदादत्त जुयाल जी हुए, और बहुत सारे जो पुराने कलाकार हैं यहाँ पर जो है। तो जो पहले के लोग थे, ये चौधरी जी थे, मोहनलाल चौधरी जी थे, तो बहुत सारे पुराने कलाकार, शांति प्रसाद खन्ना जी थे, बहुत सारे लोग थे और जिन्होंने यहाँ पे जो है योगदान दिया। मैं आज उनकी जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो पुराने कलाकार रहे हैं। तो ये रामलीलाओं की जो शुरुआत आपने की होगी, वो कहाँ से आपने शुरुआत की, किस दौर की बात होगी, और कैसे आपने रामलीला जैसे मंचन में कलाकारी के रूप में आपने कदम बढ़ाए? देखिए, मैं एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। मैं तो, मेरा जो बचपन है, मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है लखनऊ में हुई है। लखनऊ, मेरे जीजाजी वहाँ रहते थे, तो मैं वहाँ चला गया था पढ़ने के लिए। तो ये बात होगी सन 1968, 67 या 68 की बात होगी। तो वहाँ रामलीला एक कमेटी थी, दो गढ़वाल सभा थी वहाँ, गढ़वाल सभा। तो जीजाजी ने मेरे कहा कि भाई ऐसा कि तू भी पाठ खेलिया यहाँ जो है गणेशगंज में, अमीनाबाद में, लखनऊ में, तो और तू ऑडिशन देने चल। तो हजरतगंज में जो है उनका जो है ऑफिस था उस समय, रामलीला कमेटी लखनऊ गढ़वाल सभा का। तो उन्होंने कहा अब तू भी वहाँ चल ऑडिशन देने के लिए। तो मैं वहाँ गया, तो एक पितर प्रसाद खाला जी थे, शायद वो सुमाड़ी के थे, बहुत बुजुर्ग थे, और वो डायरेक्टर थे रामलीला कमेटी के। तो उन्होंने मुझसे कहा, जब मेरे जिया जी वहाँ ले गए तो मेरा ऑडिशन हुआ। पहले उन्होंने सीता का किया, उन्होंने आवाज़ ठीक नहीं थी, तो फिर उन्होंने लक्ष्मण पे ट्राई किया, तो लक्ष्मण के लिए मैं जो है फिट पाया गया। तो मैंने पहले वहाँ जो है गणेशगंज में, लखनऊ में लक्ष्मण का पार्ट भी खेला। अब जब उसके बाद मैं फिर रुद्रप्रयाग आया 73 में रुद्रप्रयाग, तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई यहाँ की रुद्रप्रयाग में। तो नंदादत्त जुयाल जी उस समय यहाँ पे, उनको मैं डायरेक्टर ही कहूँगा, यहाँ तालीम होती थी। तो उन्होंने फिर जब उनको पता लगा यार कि ये हमारे बाज़ार का लड़का है और ये लखनऊ में भी इसने लक्ष्मण का पार्ट खेला है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर उन्होंने पार्ट के लिए मुझे वो किया कि भाई आप लक्ष्मण का बताओ। तो एक दो गाने उन्होंने जो है मुझसे गवाए, तो उन्होंने कहा फिट है। तो इस तरह धीरे धीरे जो है, फिर पहले मैंने लक्ष्मण का पार्ट खेला, फिर जो है दशरथ का पार्ट भी मैंने खेला, विश्वामित्र का पार्ट खेला, और सुग्रीव का पार्ट खेला। तो मतलब धीरे धीरे, मतलब जो भी रोल मिलता रहा वो मैं करता रहा। खन्ना साहब, उस दौर में जब रामलीलाओं का मंचन जब उस दौर में होता रहा होगा, तो जो आज के समय में तो बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, तमाम सारी सुविधाएं हैं, संसाधनों की कमी तो ज़रूर रही होगी, लेकिन साथ साथ में तमाम सारी जो व्यवस्थाएं करनी होती थी उसमें भी दिक्कतें होंगी। तो वो सब मैनेज कैसे हो पाता था, क्योंकि उस दौर में सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तमाम सारी जानकारियाँ नहीं देनी, ना ही कोई ऐसी सामग्री होती थी कि आप बहुत अच्छी तैयारी करें। तो किस तरह वो मैनेज हो पाता था? देखिए, मैं बताऊं, हमने वो दौर देखा है। आज मेरी उम्र जो है 68 है मेरी, और 68 मेरी एज है। हमने छिल्ला छिल्ला कहते हैं ना, जो लकड़ी का जो जलाव लकड़ी होती थी, तो उसका जो छिल्ला होता तो छिल्ला वाली रामलीला, मतलब मंच के आगे दो लोग छिल्ला पकड़ के, मतलब जलाव लकड़ी होती थी वो, उसकी रोशनी में जो है हमने, हमारा बचपन था तो हमने वो रामलीला देखी है कि जब उसमें जो है रामलीला होती थी, लाइट नहीं थी यहाँ उस समय रुद्रप्रयाग में, तो इस तरह से रामलीला चलती थी उस समय जो है। और बाकी जो कलाकार थे, ये जो हमारे सीनियर कलाकार थे, जो बच्चों को अभ्यास कराते थे, सिखाते थे, तो उस समय इतना ज़्यादा साजो सामान भी नहीं होता था कि भाई इतनी अच्छी सीनरी आ जाए, बैकग्राउंड सीनरी आ जाए। तो जितना भी जिससे कुछ हो सकता था वो अपना आपस में जो है कंट्रीब्यूशन करके, और तब सामान लेके, और तब इस तरह से जो है रामलीला का जो है वो होता था कार्यक्रम। खन्ना साहब, प्रतिस्पर्धा का दौर है, आज के युग में कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मंचन का क्षेत्र हो
चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तमाम सारे जो क्षेत्र हैं, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। रामलीला में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उस दौर में एक ही स्थान पर रामलीला होती थी, आज रुद्रप्रयाग में 5-6 जगहों पर रामलीला होती है। तो उस समय जो कलाकारों में आपसी प्यार और स्नेह का जो माहौल था, क्या आपको आज नज़र आता है, या फिर किसी तरह से इस तरह से इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता महसूस? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, रुद्रप्रयाग अपर बाजार की जो रामलीला है, यहाँ सबका बहुत अच्छा सहयोग रहता है। आज भी है, पहले भी रहा था, और ऐसा कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई बात रही होगी। आज भी अगर कोई कलाकार जो है, अगर वो उपलब्ध नहीं है, या मान लीजिए किसी का कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, तो यहाँ कलाकारों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग है कि कोई भी जो कला प्रेमी है, कोई भी कलाकार जो है वो अच्छा सा अभिनय जो है किसी भी पात्र का, किसी भी कैरेक्टर का जो है निभा सकता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया यहाँ पे माहौल है। रुद्रप्रयाग की 150 साल पुरानी कमेटी है ये रुद्रप्रयाग की, जो है ये हमारे बुजुर्गों ने जो ये अब बनाई है। ये मतलब कम से कम 150 साल पुरानी रामलीला है, और आपस में बहुत अच्छा जो है लोगों का आपस में कोऑपरेशन है। रामलीलाओं में हम अनेक लोगों से हमने इस सीरीज़ में बातचीत की है। जो तालीम की जो बात आती कि कलाकार को पूरी तरह तैयार करके जो है मंच पर भेजा जाता था, जब आप लोगों ने अभिनय किया होगा तो शायद इसी तरह की एक व्यवस्था रही होगी कि बिल्कुल पूरी तरह परफेक्ट तैयार करके उस कलाकार को मंच पर भेजा है। आज थोड़ा सा कहीं तालीम की कमी महसूस होती है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि मंचन के दौरान कलाकार थोड़ा अपने ट्रैक से। देखिए, ये दौर जो है भाग दौड़ वाला दौर है, लोगों के पास समय कम है। बावजूद इसके रामलीला एक ऐसी चीज़ है, वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है। रामलीला जो है, आपने देखा होगा कि जिन दिनों रामायण सीरियल चलता था, तो पूरे हमारे भारतवर्ष में सड़कें सूनी रहती थी। बावजूद उसके जब अगर रामलीला, आज भी अगर रामलीला होती है, तो तब भी लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। ये एक विषय ऐसा है, रामायण का जो ये विषय ऐसा है कि इसमें कभी भी मतलब कोई बोरियत वाला प्रश्न नहीं है। मतलब ये प्यास नहीं बुझती लोगों की, जो है लोगों की प्यास नहीं बुझती इस चीज़ से जो है। आज भी रामलीला, अगर मान लीजिए जाड़ों में भी अगर रामलीला होती, कभी ऐसा समय आ जाता है कि समय पर रामलीला नहीं भी हो पाती है, थोड़ा विंटर का समय हो जाता है, तो लोग तब भी छोड़ते नहीं रामलीला देखना जो है। इतना इंटरेस्ट लोगों का जो है, इतनी भावनाएं जो है जुड़ी हुई जो है राम के प्रति और अपने धर्म के प्रति जो है, ये हमारी संस्कृति है। मैं वही चीज़ काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो मुझे वास्तव में एक बार ये लगा कि वास्तव में जो लोग रामलीला के मंचन में प्रतिभाग करते हैं, हो सकता उन्हीं का इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में रुचि हो उन लोगों की। लेकिन आपने बहुत सही बात बोली कि वाकई में ये एक ऐसा मंचन है कि इसकी जो प्यास है ये बुझती नहीं है। और हम आज भी देखते हैं कि तमाम जगहों पर, 5 जगहों पर यहाँ पर रामलीला होती है, सब जगह लोग बड़े उत्साह से दर्शक पूरा अगर कहीं रामलीला हो रही है तो गांव का गांव, शहर का शहर जो है लोग देखने जाते हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत मतलब मार्मिक, और मतलब जो है, क्योंकि वो विषय ऐसा है, घर से जुड़ा विषय भी है, तो लोग बहुत उससे देखते हैं। और कई जगह जहाँ हमारे पुनाड़ में रामलीला होती है, बहुत अच्छे कलाकार हैं पुनाड़ के जो है नहीं। और हमारे अगर रतौड़ा में रामलीला होती है, तो हमारे आसपास की रामलीलाएँ हैं। शहर में ही अगर 5 तरह की रामलीलाएँ हो रही तो लोग देखने जाते हैं। एक रामलीला ख़त्म हुई तो दूसरे अब वो कलाकार भी वहाँ जाते हैं, अगर उनको मौका मिले तो वो भी वहाँ जो है अपना अभिनय प्रस्तुत कर सकते हैं उस मंच पे जो है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कि कोई कमी हो ऐसा। खन्ना साहब, जिस दौर में आपने अभिनय किया होगा, उस दौर और आज के दौर में आपको क्या लगता है कि किस तरह के कुछ बदलाव देखने को आपको मिलते हैं, या फिर कुछ और बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हैं आप? नहीं, देखिए, अब मतलब समय में तो काफ़ी परिवर्तन आ गया है, और उसके लिए अर्थ की भी आवश्यकता होती है, अर्थ भी ज़रूरी है। तो वो ये सब तभी हो सकता है जब आपस में सब लोग अपना करते हैं, थोड़ा बहुत चंदा भी करते हैं, लोग अपने इच्छानुसार देते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कि कंपटीशन ज़्यादा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मतलब किस तरह से स्टेज सजेगा, किस तरह से उनके आभूषण होने चाहिए, तो इसके लिए भी पैसा चाहिए, तो पैसे की आवश्यकता तो होती है। लेकिन फिर भी हमारा जो अपर बाज़ार
कमेटी रामलीला जो 150 साल पुरानी जो कमेटी है, इसमें लोगों का बहुत ही मतलब बढ़ चढ़ के मतलब जो है परिवार के परिवार जो है इसमें बढ़ चढ़ कर मतलब भाग लेते हैं। और हाँ, एक दिक्कत मुझे अब महसूस होती है कि क्योंकि समय बहुत एडवांस हो गया है, मेरी अपनी इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो रामलीला का जब मंचन होता है तो उसमें जो पात्र होते हैं, जो पुरुष पात्र हो वो पुरुष खेले और जो महिला का पात्र हो उनको महिलाओं को खेलना चाहिए और आगे आना चाहिए। ये तो काफ़ी जगह से चल रहा है। अब आप ये परसों में उस वीडियो देख रहा था एक वहाँ की पौड़ी की, तो वहाँ देखिए तो वहाँ तो बहुत टाइम से मतलब जो है जो जिस तरह का पात्र है उस तरह का जो है अभिनय कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा जो है, तो मैं ये मतलब इनकरेज ही करना चाहूँगा कि मतलब जो है आगे आएँ करें और अच्छा है। और रुद्रप्रयाग रामलीला की एक खासियत और साहब मैंने देखी, यहाँ पे ये है कि हर पात्र जो है अपने पाठ को, जो उसका पाठ है वो उसको पढ़ के आता है, याद करके आता है। और जो पात्र बोल रहा है, मैंने कई जगह ऐसे भी देखा है कि मतलब बैकग्राउंड सिंगर हैं, मतलब प्लेबैक सिंगर जो है बोल रहा है, कोई और चल रहा है। तो यहाँ की ये खासियत है कि जो पात्र है वही गाएगा और वही प्रोज जो है करेगा। थोड़ा बहुत अगर मतलब कोई अगर बीच में अगर भूल रहा है तो प्रॉम्प्टिंग जो है पीछे से होती है, सभी जगह होती है। तो रुद्रप्रयाग रामलीला की, रुद्रप्रयाग अपर बाजार हो चाहे हमारा पुनाड़ हो चाहे मतलब आसपास के जो वो हैं, बहुत बढ़िया मतलब जो है वो है इसमें जो। सर, रुद्रप्रयाग में हम पौड़ी की बात करते हैं तो पौड़ी की रामलीला वास्तव में बहुत दर्शनीय रामलीला होती, क्योंकि कलाकारों के साथ साथ वहाँ पर जो साज सज्जा का सामान देखा, मंच के ऊपर जो बैठने की जो तमाम कलाकारों को बैठने की जो व्यवस्था होती है वो अव्वल दर्जे की होती है। तो क्या मंचन के दौरान जो साज सज्जा की व्यवस्थाएं, क्या आप इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं कि इस पर जो है थोड़ा और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल होना चाहिए। मैंने वही कहा ना कि इसके लिए जो है अर्थ की जो है आवश्यकता है। थोड़ा कंट्रीब्यूशन लोगों को करना पड़ेगा, थोड़ा चंदा भी करते हैं। पैसा हो तो मतलब जो है साज सज्जा भी अच्छी हो सकती है, साउंड सिस्टम अच्छा हो सकता है, सीनरीज अच्छी हो सकती है। तो होना चाहिए। जिसको रामलीला देखनी है और देखते हैं लोग, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि साहब अब मान लीजिए कोई वन का सीन चल रहा है, लेकिन वन का सीन नहीं है, हमारे पास बाइक पे उपलब्ध नहीं है, हमारे पास कोई दूसरी तस्वीर पीछे लगी है बैकग्राउंड में जो है, तो उससे दर्शकों को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। तो लेकिन फिर भी होना चाहिए, आज होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। खन्ना साहब, रामलीला में जो ऑलराउंडर जो कलाकार होते हैं, जब आप लोगों ने अभिनय किया होगा तो उस समय ऑलराउंडर कलाकारों की काफ़ी लंबी फेहरिस्त थी। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। आज थोड़ा सा कहीं जो बच्चे रामलीला का आयोजन कर रहे हैं या और जगहों पे थोड़ा सा कहीं ऑलराउंडरों की थोड़ा जो सभी पात्रों का निर्वहन कर दें, ऐसे कलाकारों की कमी महसूस होती, क्योंकि कुछ ही लोग हम देखते हैं मंचों पर, कुछ ही लोग हैं जो अच्छा अभिनय कर लेते हैं। लेकिन इसकी कमी के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अब पहले एक जोड़ियाँ होती थी, हालांकि हैं आज भी। अब जैसे राजेंद्र रावत जी हैं, व्यापारी हैं, तो वो जो है वो और मेरे एक छोटा भाई था विनोद खन्ना जो है, तो वो दोनों बाली और सुग्रीव का पाठ खेलते थे, बहुत बढ़िया। मतलब जो है बंशीधर डोभाल जी थे, वो परशुराम का पाठ खेलते थे, बहुत बढ़िया। मैंने उनके साथ जो है लक्ष्मण का पाठ खेला हुआ है। ब्रजमोहन जुयाल जी थे, उनकी भी डेथ हो गई, GMBN में थे वो जुयाल जी, तो उनके साथ मैंने जो है सुग्रीव का पाठ खेला हुआ है, उन्होंने बाली का पाठ खेला है। तो मतलब इस तरह से पहले जोड़ियाँ फिक्स हो जाती थी कि यार ये जो है इस पर सेट होती है, इस पर जो है। लेकिन आज जो है ऑलराउंडर हैं बच्चे, कुछ भी खेल देते हैं। आपने रामलीला में किन किन किरदारों का अभिनय किया होगा? और जैसे आपने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने जो बताई कि लखनऊ में आपने अभिनय किया है, वहाँ आपका, और उस दौर में वहाँ की रामलीला और यहाँ की रामलीला में क्या अंतर रहा होगा?
देखिए, मैं जैसे मैंने कहा कि मैंने लखनऊ में जो है लक्ष्मण का पाठ खेला, उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। यहाँ मैंने फिर शुरुआत लक्ष्मण से ही करी। मैंने बताया नंदा जुयाल जी एज ए डायरेक्टर, अच्छा उनकी खासियत साहब ये थी, उनकी आवाज़ और उनकी एक ये ताली थी ना, जो ये हाथ से वो ताली बजाते थे, तो आपका जो है ढोलक फेल है उनकी ताली से। इतनी शानदार उनकी ताली है ना। तो इस तरह का मतलब वो जो लोगों को तैयार, बच्चों को तैयार करते थे, खुद रात 2-2 बजे तक उनको अभ्यास कराना कलाकारों को, उसके लिए बंशीधर डोभाल जी थे। एक यहीं पे क्या नाम था उनका, मैंने याद नहीं आ रहा, वो अहिरावण का पाठ खेलते थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे रहे हैं, ऐसा नहीं है। खन्ना साहब, आपने लक्ष्मण का अभिनय किया तमाम कुछ, अगर 2-4 लाइनें आपको याद हो किसी? अब लाइन तो थोड़ा मुझे एक लाइन याद है, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया, बहुत टाइम से खेला भी नहीं है। जब राजा दशरथ जी ने जो है राम जी को जब वन गमन का आदेश दिया, तो बड़े दुखी हुए। लक्ष्मण जी साथ गए, सीता जी साथ गई। तो लक्ष्मण जी का एक छोटा सा एक लाइन सुनाऊंगा मैं, है ना। पिता ने मोह बस हो कर दिया वन तुमको रघुराई, पिता ने मोह बस हो कर दिया वन तुमको रघुराई। बहुत सुंदर है ये। आपने दशरथ का अभिनय भी किया एक बार यहाँ पर, मैंने आपका अभिनय देखा है यहाँ पर। तो एक मेघनाथ का बोलता हूँ, हालांकि रण करने को जब निकलेगा, रण करने को जब निकलेगा, रावण सुत दीवाना रे, रण करने को जब निकलेगा, रावण सुत दीवाना रे, रण करने को जब निकलेगा। हमारा मकसद है कि जो पुराने कलाकार रहे हैं उनसे इस पीढ़ी को भी सीख मिलती रहे, क्योंकि इस रामलीला को जिन्होंने निरंतर आगे बढ़ाया और आज के लोग उस अच्छा मंचन करवा रहे हैं उसका, तो उन लोगों के बीच एक संदेश जाए कि हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र में इन लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया इसमें। तो आपकी तरफ से जो हमारी पीढ़ी इस समय जो अभिनय कर रही है या इस आयोजन को करवा रही है, उनके लिए संदेश, क्योंकि पुराने कलाकारों के संदेश आने वाली पीढ़ी को निरंतर काम आते रहते हैं और उसी अनुभवों के आधार पर आज की पीढ़ी इस रामलीला की इस विधा को आगे बढ़ा रही है। देखिए साहब, ऐसा है कि जो वर्तमान में जो पीढ़ी है, जो ये बच्चे खेल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं देहरादून ही रहता हूँ, मैं दूसरे तीसरे महीने घर आता रहता हूँ। और लेकिन जब जब रामलीला होती है, भले हम अपने में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन स्टेज पे जाते हैं और बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं, जाते हैं वहाँ पे, तो बच्चे मतलब अच्छा वो कर रहे हैं, रोल निभा रहे हैं, और मतलब जो है उनका अच्छी प्रोग्रेस है बच्चों में यहाँ, क्योंकि उन्होंने पहले से देखा है। हमारे अपर बाज़ार में मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि जो रामलीला कमेटी है अपर बाज़ार, तो बच्चे उस अभ्यास को, छोटे छोटे बच्चे जब तालीम में आते हैं अभ्यास देखने के लिए, तो वो सीख जाते हैं बच्चे, उनको फिर तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बच्चे आएंगे, वो देख रहे हैं यार ये क्या गा रहे हैं, तो देखा कि पता लगा 1-2 साल बाद वो भी जो है तैयार हो गए। ये हमारा भतीजा है देवांश, हमारा नाती हुआ, तो वो ऐसे ऐसे करके उसने पिछली बार लक्ष्मण का पाठ खेला उसने। तो मतलब कहने का ये है कि बच्चे इस तरह से जो है देख देख के अब जैसे हमारा दीपांशु भट्ट है, हनुमान का पाठ खेला, हमारा भतीजा विक्रांत खन्ना, तो मतलब ये बच्चे देख देख के अब हम तो भले बुढ़े हो गए हैं, लेकिन बच्चे देख देख के जो है वो कर रहे हैं। हाँ, ये है कि भाई समय की कमी ज़रूर है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो है रामलीला में वो पूरा सहयोग देते हैं। और बल्कि एक बात बताना मैं भूल गया, मतलब मेकअप मैन जिनको कहते थे, एक वो थे थपलियाल जी, क्या सूर्यसनंद थपलियाल जी। मैं कह रहा हूँ साहब कि मतलब वो क्या समय था वो, और क्या आज समय होगा। मतलब
तब के मेकअप देख लीजिए और आज के देख लीजिए जब वो करते थे। ये लड़का है मेहता है, नीरज मेहता, ये मेकअप मैन। तो ये लोग थपलाल जी थे, क्या मेकअप करते थे, है ना। पुजारी थे, यहाँ पे हनुमान मंदिर था है, उनके पुजारी भी थे। तो बहुत बढ़िया मतलब जो है। तो आज इन लोगों को यही है कि भाई अब थपलाल जी जैसे मेकअप मैन का वो करते थे, है नहीं। तो आज ये नीरज मेहता ये लड़का कर रहा है। तो देखते हैं पीछे वालों को देखते हैं आगे इस तरह से वो करते हैं। तो कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब भी रामलीला होती है, अगर मैं हूँ यहाँ तो ठीक है, और नहीं भी हूँ तो आता हूँ, क्योंकि ये प्यास ऐसी, मैंने बताया ना, ये प्यास ऐसी, इसकी प्यास लगती है। और जो कलाकार होगा, है ना, तो ये होगा। खन्ना साहब, एक अंतिम सवाल, जी, जो रामलीला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं जो बच्चे, या जो वर्तमान दौर में जो आप लोगों की पीढ़ी के बाद जो इसका मंचन कर रहे हैं और उत्कृष्ट अभिनय कर रहे हैं, उनसे क्या आग्रह आपका रहेगा कि एक नई पौध को जो है, जो बच्चे अब शुरुआती कदम रख रहे हैं, उनको किस तरह से तैयार किया जाए? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि रामलीला में जो उत्कृष्ट कलाकार हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, उनकी थोड़ा कमी महसूस हो रही है। अब मेरे ख्याल से बच्चों को जो है थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए और उनको आगे आना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो पात्र, अगर वो पात्र महिला का है तो उसको निश्चित रूप से उन बच्चों को जो है आगे आना चाहिए। और बाकी जो पुरुष है वो तो खेल ही रहे हैं बच्चे जो है। और तो यही है कि मतलब इन लोगों को आगे आके जो है और थोड़ा समय देते हैं, समय भी देते हैं, करते हैं, और मेहनत करें, है ना, ये है। तो आप थे कालिका प्रसाद खन्ना जी, पूर्व चेयरमैन आप रहे हैं। रुद्रप्रयाग में अधिवक्ता के रूप में आपने लगातार लोगों की सेवा की है। आपके अनुभव निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को काम आएंगे, और ऐसे ही हम किसी अनुभवी कलाकार से बातचीत करेंगे, और ये हमारी श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। सर, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।